डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का बहुत ही मस्त चैप्टर है, वह है आर्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं इंग्लिश हर व्यक्ति को हार्ड लगता है। जो इंग्लिश का बचपन से ही रिवाइज नहीं किया, आप हिंदी क्षेत्र से आते हैं तो आपको इंग्लिश और जरूर अवश्य हार्ड लगता होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से पढ़ें, सही प्लेटफॉर्म पर जाकर पढ़ें, तब कोई भी इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का कोई भी पार्ट बहुत इजी लगेगा। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स क्या होती है? आप जैसे ही इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, बुक पढ़ना शुरू करते हैं, तो आर्टिकल्स की से सामना होती है, उसे आप फेस करते हैं। और अगर आप उसे डीपली नहीं जान पाते तो आपको हर स्टेप पर प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम ना हो हर स्टेप पर, चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स को। ये आर्टिकल्स क्या होती है? इससे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स वर्ड आया कहां से। ये आर्टिकल्स के ऊपर भी कुछ वर्ड है। ये पूरी डिटेल से, गहराई से खोजबीन करेंगे ताकि आज के बाद कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आर्टिकल्स, ऐसे हिंदी की बात करें ना, तो इसका हिंदी होता है अभिपद। अभिपद यानी कि जो पद आगे रहता हो। अब इस समझ में नहीं आया कि पद आगे क्या होता है, आगे क्या होना चाहिए, छोड़िए, खैर उस बात को सबसे देखेंगे। पहले कि ये आर्टिकल्स का हिंदी तो देख लिया, लेकिन ये आर्टिकल्स बट क्या इससे भी ऊपर कोई और वर्ड है? तो देखेंगे आर्टिकल्स वास्तव में जो आया है वह आया है, इससे पहले होता है का ग्रामर को जितने भी वर्ड है, ग्रामर को जितने भी वर्ड है, ग्रामर को, ये ग्रामर का जो वर्ड हो है ना, ये ग्रामर का जितने भी वर्ड है उसे हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट हो गया आपका, एक पार्ट हो गया आपका फॉर्म क्लासेज, और एक पार्ट हो गया स्ट्रक्चर वर्ड। स्ट्रक्चर वर्ड दो पार्ट में बांटते हैं। ग्रामर के जितने भी वर्ड है ना, सभी वर्ड को दो पार्ट में एकदम डीपली बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं। ध्यान देकर सुनिएगा, पढ़िएगा। तो दो पार्ट, ग्रामर का दो पार्ट, एक फॉर्म क्लासेज और एक स्ट्रक्चर वर्ड। फॉर्म क्लासेज क्या होती है? अगर कोई वर्ड आप चूज करते हैं और उसकी कंडीशन समय के साथ बदल जाए, वो उसमें कुछ जोड़ घटाव करना पड़ जाए, जैसे अभी हम सिंपल सा एक वर्ड बॉय को लेते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। मैंने इसमें एस को ऐड कर दिया तो बॉय से बॉयज हो गया, चेंज कर दिया। अब कुछ एक और वर्ड है, जैसे हो गया गुड, एक वर्ड है गुड, अच्छा एक वर्ड है। इस वर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इस वर्ड में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो मीनिंग अलग हो जाएगा।
मीनिंग अलग हो जाए इसके साथ। गुड मीन्स अच्छा, और गुड्स मीन्स एस लगा दे तो समान हो जाता है। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं इसमें भी हम चेंज नहीं करेंगे, तो देखेंगे इसमें हम एस नहीं लगाएंगे क्योंकि मीनिंग ही अलग हो जाएगी इसका। अब हम एक और लेते हैं, जैसे एक और है गर्ल, ले ले गर्ल, ये वर्ड है। इसमें भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस लगाकर हम चेंज कर सकते हैं गर्ल्स। अगर हम हैप्पी ले लें, हैप्पी ले लें, हैप्पी वर्ड में भी हम चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? अन लगा दे तो ऐसे लिख दे अनहैप्पी, अनहैप्पी, यानी कि उसको वर्ड में हम चेंज कर दिए। और या हैप्पीली भी कर सकते हैं चेंज करके। तो देखिए कि कुछ वर्ड में हम चेंज कर सकते हैं, जैसे एक मैन हो गया, मैन, इसमें भी हम लोग चेंज कर सकते हैं मेन। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे एट, एट को, एट में हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, आगे न पीछे, आगे भी न पीछे भी, न बीच में, कहीं भी ऐड नहीं कर सकते, कोई गुंजाइश नहीं हो, और कोई गुंजाइश नहीं है कि इसमें हम आगे पीछे ऐड कर सकते हैं। फ्रॉम, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है। द, इसमें भी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो ग्रामर में जो वर्ड होती है उसमें कुछ वर्ड को चेंज कर सकते हैं और कुछ वर्ड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जिसके वर्ड के फॉर्म को हम चेंज कर दे वह फॉर्म क्लासेज में आ जाता है। जिसके वर्ड को हम चेंज कर दे वह फॉर्म क्लासेज में आ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा मैन, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, इसका वर्ड मीनिंग जो है स्पेलिंग में चेंज कर दिए, कुछ बदल दिए, बीच में ही बदले लेकिन बदले। किसी में हम लास्ट में जैसे रन है, इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, आगे तो कोई गुंजाइश इसका नहीं है, पीछे कर सकते हैं यस लगा करके। इसके मीनिंग में हम लोग चेंज कर दिए, पहले था RUN, आप यस लगा दिए, चेंज कर दिए। तो कुछ वर्ड ग्रामर में ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जिसमें हम अपने स्तर से चेंज कर करके उसका मीनिंग को जो है बढ़ा सकते हैं, उसके अर्थ को बढ़ा सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके मीनिंग को हम नहीं बढ़ा सकते, मतलब उसमें कोई चेंजिंग अपने स्तर से नहीं कर सकते। तो जिसमें हम चेंज कर सकते हैं वह फॉर्म क्लासेज में आता है, और जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं वह स्ट्रक्चर वर्ड में आता है। क्लियर हो गया? फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर वर्ड। इंग्लिश में दो ही तरह के वर्ड होते हैं, जिसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, और एक है इसके फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, फॉर्म क्लास की संख्या बहुत ज्यादा है। जो व्यक्ति बदलने वाला होता है, आप ऐसे ही दिखेंगे जो दुनिया में हमेशा बदलते रहता है उसकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन जो एक बात पर टीका होता है उसकी संख्या कम होती है। तो इसकी संख्या कम है क्योंकि ये बदलता नहीं है, ये भरोसे नहीं करता है कि आज कुछ है तो कल कुछ, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी संख्या मात्र जो है 250-300 के आसपास होती है, इसकी संख्या स्ट्रक्चर बढ़कर, और इसकी संख्या लाखों में होती है क्योंकि बदलने वाले होते हैं। तो नाउन है, इसके अलावा वर्ब है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब है। ये चार ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश ग्रामर में जिसकी अगर फैमिली की बात किया जाए तो लाखों में होते हैं। इसकी फैमिली में कौन कौन होते हैं देख लेते हैं। नाउन,
वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चार होते हैं। हॉर्न क्लासेस में चार वर्ड आते हैं, लेकिन इन चार वर्ड की जो फैमिली है ये बहुत बड़ी है, लाखों में इसके परिवार है। और ये स्ट्रक्चर वर्ड में ऐसे तो 10 वर्ड आते हैं, लेकिन इसके जो फैमिली है वो मात्र 250 में सिमट कर रह जाते हैं, मात्र 250 में सिमट कर रह जाते हैं। अब स्ट्रक्चर वर्ड में कौन कौन आते हैं इसको भी हम लोग देख लें। यह जो है आपका स्ट्रक्चर वर्ड का कह सकते हैं काइंड्स है। तो स्ट्रक्चर वर्ड को हम 3 वर्ड है स्ट्रक्चर वर्ड में। कौन कौन है? एक हो गया डिटरमाइनर। देखिएगा इंग्लिश ग्रामर में हमने पहले जितनी भी वर्ड है 2 कैटेगरी में बांटा। एक आपका फॉर्म क्लासेज जो अपने फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, एक आपका स्ट्रक्चर वर्ड जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि बदलने वाले और नहीं बदलने वाले। तो बदलने वाले में 4 आते हैं, नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये 4 आते हैं जो बदलने वाले, कभी भी बदल सकते हैं। और जो नहीं बदलने वाले हैं उसकी संख्या क्या होती है? 10 होती है, जो स्ट्रक्चर वर्ड में आते हैं। कौन कौन है? एक हो गया आपका डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स जो आते हैं वो नाउन से पहले आते हैं। डिटरमाइनर जो है नाउन से पहले आने वाले हैं। ये जितने भी आप 10 वर्ड देखेंगे ये हमेशा 4 वर्ड जो होते हैं उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं बेचारे। ये समझे कि उसके बॉडीगार्ड के रूप में आते हैं। ये बॉडीगार्ड है, चारों वर्ड है, चारों वर्ड का एक बॉडीगार्ड है। एक देखिए क्या है और कैसा बॉडीगार्डिंग करते हैं। पहला है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होती है कि जो नाउन के आने पर उससे पहले आते हैं, या नाउन जैसे वर्ड के पहले आते हैं। ये नाउन के आने का सिग्नल होता है डिटरमाइनर। अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो समझें वह उसके पहले डिटरमाइनर आएगा। डिटरमाइनर आएगा अगर, लेकिन कब आएगा उसे भी देखेंगे। तो डिटरमाइनर है तो नाउन है, कंफर्म है। अगर किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर आपको दिख गया तो नाउन आएगा, उसके बाद ही नाउन आएगा। तो सिग्नल है, डिटरमाइनर सिग्नल है कमिंग ऑफ ए नाउन, नाउन के आने का। ये नाउन के आने का सिग्नल है। और ये नाउन के स्थान पर आते हैं प्रोनाउन, नाउन के प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन के जगह पर बैठते हैं, यानी कि दोनों नाउन के लिए काम करते हैं। ये नाउन के पहले आते हैं और आपको बताते हैं कि हाँ अगला वर्ड जो है नाउन आने वाला है, क्योंकि मैं आ गया तो नाउन आने वाला है। ये प्रोनाउन है, नाउन को हटाकर उनके स्थान पर बैठ जाते हैं। जब प्रोनाउन एब्सेंट होता है ना तब उसके जगह पर ये आते हैं वर्ड और बैठ जाते हैं प्रोनाउन। एक कंजक्शन है, इसका काम है जोड़ना। कंजक्शन है, इनका काम ही है जोड़ना। वर्ड को जोड़ दे, सेंटेंस के जोड़ दे, फ्रेज को जोड़ दे, ये सब किसी को जोड़ने का काम करते हैं। इसका नाम है कनेक्टर, जोड़ने का काम करते हैं। सेंटेंस में सेंटेंस को भी जोड़ते हैं। एक्जुलरीज ये क्या करते हैं? मेन वर्ब जो होता है ना उसके आगे आते हैं। ये भी बॉडीगार्ड का काम करते हैं, लेकिन मेन वर्ब का बॉडीगार्ड है। सब अलग अलग, इसको आप पढ़ जाइए, इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगा। तो एक्जुलरी देख लें तो हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा। जितनी भी एक्जुलरी है ना सब मेन वर्ब के पहले आएगा। अब इंटेंसिफर जो है ए जो है गुण बताएंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब का। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए आते हैं।
यानी कि उसको गुण को बताने के लिए। अब एक इंटरजेक्शन है, एक इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का क्या काम है? ये आश्चर्य को, दुख को ये दिखाते हैं, समझे। सुख दुख में साथ देने वाले वर्ड है। ये दिखाते हैं कि वर्ड के में अगर सेंटेंस में आए हैं तो दुख को दिखाएंगे या सुख को दिखाएंगे। ये सैरो, हैप्पीनेस, ये सब ये शो करते हैं। सेंटेंस कनेक्टर, नाम ही से पता है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए आते हैं, ये सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। अरे सुबॉर्डिनेटेड, ये क्लाउज, जब सुबॉर्डिनेट क्लाउज आता है ना तो इसके पहले आते हैं और बताते हैं कि आने वाला जो है जो सेंटेंस का पार्ट है वह सुबॉर्डिनेट है कि प्रिंसिपल है। क्लाउज हम लोग जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, लेकिन देख लें कि ये सुबॉर्डिनेटर जो है ये सुबॉर्डिनेट क्लाउज के पहले आते हैं। तो समझ जाइएगा कि अगला जो वर्ड आने वाला है ना, एरिया आने वाला है, किसका आने वाला है एरिया? ये सुबॉर्डिनेट क्लाउज का एरिया है। ये प्रीपोजिशन, ये भी नाउन के पहले आते हैं और आकर के एक रिलेशन कायम करते हैं पूरे सेंटेंस के साथ। प्रीपोजिशन का काम, इनका काम है प्रीपोजिशन का। वे क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो आते हैं क्वेश्चन को पूछने के लिए, एक क्वेश्चन को पूछने के लिए आते हैं। तो स्ट्रक्चर वर्ड को हम 10 वर्डों में, 10 वर्डों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले थे आर्टिकल्स, एक डिटरमाइनर का एक पार्ट है। 10 में से डिटरमाइनर का एक पार्ट है कौन? आर्टिकल्स। और डिटरमाइनर किनका है? स्ट्रक्चर वर्ड का। तो समझ में आया कि हम लोग जो है जो पढ़ने वाले हैं क्या आर्टिकल्स व डिटरमाइनर का पार्ट है। तो चले हम लोग फोकस करेंगे डिटरमाइनर क्या होती है। जो वर्ड नाउन या नॉन इक्विवेलेंट वर्ड हो उससे पहले आ जाए, यानी कि ये सिग्नल है नाउन के आने का, नॉन इक्विवेलेंट वर्ड के आने का। नॉन इक्विवेलेंट वर्ड या नाउन के आने का सिग्नल है। तो हम लोग कह सकते हैं डिटरमाइनर क्या है? इट इज द सिग्नल कमिंग ऑफ ए नाउन। इन नाउन के आने का सिग्नल होता है डिटरमाइनर, कि नाउन आ रहा है, हम आ गए तो नाउन आ रहा है। तो डिटरमाइनर सिग्नल होता है कमिंग ऑफ ए नाउन, नाउन के आने का सिग्नल है डिटरमाइनर। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि डिटरमाइनर कौन है, यानी कि नाउन से पहले आएगा तो समझ में वह डिटरमाइनर है। क्लियर हो गया? उसके लिए हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम सब अभी इसके बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स क्या है? एक पार्ट है डिटरमाइनर का। आर्टिकल्स क्या है? एक पार्ट है डिटरमाइनर का। तो इसी में देख लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या है? एक प्रकार है, काइंड्स है, किसका? डिटरमाइनर का, जो शो करता है क्या? अगर डिटरमाइनर ही बताए कि वह नाउन के आने का सूचक है, एक सिग्नल है, तो आर्टिकल्स भी सिग्नल होगा, क्योंकि इसके फादर हुए, आर्टिकल्स का फादर कौन हुए? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का फादर कौन हुए? स्ट्रक्चर वर्ड। तो अगर फादर ही सिग्नल है नाउन के आने का, तो आर्टिकल्स तो निश्चित रूप से सिग्नल होगा। इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? आर्टिकल्स आर सिग्नल कमिंग ऑफ ए नाउन। नाउन आने का सिग्नल होता है आर्टिकल्स। क्लियर हो गया? डिटरमाइनर भी सिग्नल है, और इसका जो बेटा हुआ
आर्टिकल वो भी सिग्नल है। किसके आने का? नाउन के आने का। मतलब आर्टिकल जो लगेगा नाउन के पहले लगेगा या नाउन जैसे दिखने वाले वर्ड के पहले लगेगा। ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल्स क्या है। चलिए हम और फोकस करते हैं आर्टिकल्स पर। देखिए इसको, आर्टिकल्स, ये क्लियर हो गया कि आर्टिकल्स क्या है? एक पार्ट है। किसका? डिटरमाइनर। क्लियर? आर्टिकल्स क्या है? एक पार्ट है। आर्टिकल्स इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स। या कह सकते हैं आर्टिकल सिग्नल है। किसका? नाउन के आने का। आर्टिकल्स इज ए सिग्नल कमिंग ऑफ ए नाउन। नाउन के आने का सिग्नल है कि नाउन आ रहा है। अगर हम प्रेजेंट हैं तो नाउन आ रहा है, इसका सिग्नल है कौन? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स किसका पार्ट है? डिटरमाइनर का। डिटरमाइनर किसका है? स्ट्रक्चर वर्ड का। स्ट्रक्चर वर्ड किसका है? ग्रामर का। ये क्लियर हो गया। आप कंफ्यूजन नहीं होगी कि आर्टिकल्स आया कहां से। चलिए, आर्टिकल्स जो है कि दो पार्ट होते हैं। एक हो गया डिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल्स, और एक है इनडिफिनिट। इंडिफिनिट आर्टिकल्स। डिफिनिट और इनडिफिनिट दो पार्ट में बांटेंगे। डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट में आपका द आता है और इनडिफिनिट में ए और एन आता है। ए और एन आता है इनडिफिनिट में। डिफिनिट में द आता है। इसका यूज भी देखेंगे। एक डिफिनिट आर्टिकल द को क्यों कहते हैं? ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं? पहले हम देख ले द को डिफिनिट क्यों कहते हैं। जब किसी वर्ड में द आ जाए तो समझिए उसके बारे में हम पूर्ण ज्ञान रखते हैं, जानते हैं उसके बारे में, जानते हैं। जैसे देयर बाज ए किंग, अगर हम लिख दें देयर बाज ए किंग, ये लगा दें देयर बाज ए किंग, एक राजा था। मैं सिर्फ जानता था कि एक राजा था। अब कैसा था, कहाँ का था, कौन था, ये क्लियर नहीं था। और किस्से कहानियों में हम लोग पढ़ते हैं कि देयर बाज ए किंग। अब देयर बाज ए किंग कह दिए, मतलब एक कंफर्मेशन नहीं है कि वह राजा कौन था, क्या था। देखिए राजा था, एक इधर थोड़ा सा याद आ रहा है कि राजा था। नाम मुझे पता नहीं है, उसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने ये लगा दिया। मतलब निश्चित नहीं है उसके बारे में, तो आप ये लगा सकते हैं। जिसके बारे में आपको कंफर्मेशन नहीं हो, आपको लगे कि नहीं जानते हैं, तो फटाक से आप ये लगा दीजिए, आपकी ड्यूटी खत्म। अगर आप द लगाते हैं, द किंग, किंग वाज काइंड, द किंग वाज काइंड, वह राजा दयालु था। यानी कि अब उसके बारे में हमको पता है, तब मैंने द लगा दिया, कंफर्म हो गया वह राजा दयालु था। मैंने देखा है, उसके बारे में जाना है और पता चला कि वह दयालु था, तो मैंने द लगा। कंफर्म हो गया। जिसके बारे में आपका कंफर्मेशन हो जाए तो द लगा दीजिए। अगर कंफर्मेशन ना हो, डाउट क्लियर ना हो, तो ए एल लगाइए। अगर डाउट क्लियर हो जाए तो द लगाइए। क्लियर हो गया आज के बाद? नो डाउट। तो द कहां लगेगा? इसलिए उसको बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि निश्चित हो गया, तो हमने द लगा दिया। ए इनडिफिनिट आर्टिकल निश्चित नहीं है, तो मैंने ए
और या एंड लगा देना। क्लियर हो गया? ये भी पढ़ेंगे, ए कहाँ लगाएंगे, एंड कहाँ लगाएंगे। डरने की बात नहीं है, हम टोटल टॉपिक को टच करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कई कैटेगरी में बांटकर स्टडी करेंगे। कई कैटेगरी में हम लोग बांटेंगे। कौन कौन कैटेगरी में बांटेंगे इसको देख लें। स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है कितने स्टेप में बांटेंगे? स्टेप कितने बांटेंगे? फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। इसके प्रोनाउंसिएशन पढ़ेंगे, उच्चारण पहले पढ़ेंगे। क्लियर है? पहले उच्चारण को पढ़ेंगे कि क्या ए एन और द को क्या हम प्रोनाउंस करते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसको बारे में जानेंगे। इसके बाद इसका पोजीशन पढ़ेंगे, कहां लगेगा। पहले उच्चारण पढ़ेंगे, उसके बाद पोजीशन पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। पोजीशन पढ़ेंगे। इसके बाद जब पोजीशन पढ़ लिए कि कहां लगेगा, तब हम लोग यूज पढ़ेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल। इसके बाद पढ़ेंगे यूज, कहां लगाएंगे और कहां नहीं लगाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। कहां लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे, तो ओमिशन पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां नहीं लगाएंगे। ओमिशन मीन्स हटा देना, जहां नहीं लगाना है उसको हम ओमिशन करेंगे। ओमिट, हटा देना। कहां लगाएंगे कहां नहीं लगाएंगे, तो जहां नहीं लगाएंगे उसके बारे में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि किस जगह पर आर्टिकल नहीं यूज होगा। इसके बाद हम लोग सम स्पेशल यूज पढ़ेंगे। यूज तो सिंबल सब पढ़ेंगे, कुछ यूज पढ़ेंगे आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो। सम स्पेशल यूज ऑफ आर्टिकल। सम स्पेशल यूज ऑफ आर्टिकल्स, तो इसका सम स्पेशल यूज पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल से। आज हम लोग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स और पोजीशन ऑफ द आर्टिकल देख लेंगे। इसके बाद हम लोग और अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो हम लोग दो देख लेंगे, कौन कौन? प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल और पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। चलिए अब देख ले कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। एक क्लियर है, किसी भी वर्ड के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन पर आप जरूर ध्यान दें, नहीं तो आप बोलिएगा कुछ, लोगों को समझ में आएगा कुछ, सब गड़बड़। तो गड़बड़ नहीं करना है। चलिए, आर्टिकल ए एन और द, ऐसे हम लोग ए पढ़ लेते हैं, एन पढ़ लेते हैं, द पढ़ लेते हैं, लेकिन हर कंडीशन में, हर परिस्थितियों में ऐसा नहीं करेंगे। अब परिस्थिति के अनुसार चेंज करेंगे कि किस कंडीशन में आप पढ़ रहे हैं, उसके अनुसार। अगर आप सिंपल है, क्रोध में नहीं है, सिंपल है, क्रोध में नहीं है, किसी वर्ड पर फोकस आप नहीं करना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते हैं, तो आप सिंपल सा ए को आप पढ़े, एन को अन पढ़े और
दी को द पढ़े ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर। क्योंकि व्यक्ति मनुष्य हमेशा क्रोध में नहीं होता है, क्रोध उसकी पहचान नहीं होती है। जैसे वाटर इज कोल्ड, वाटर का नेचर है ठंडा रहना, इसलिए आदमी का एक नेचर है, वह हमेशा शांत रहना चाहता है, नेचर है। अगर क्रोध आता है तो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। और अगर किसी को हमेशा आता है तो समझिए कि वह कोई न कोई बीमारी से ग्रसित है। तो हमेशा यह ध्यान दें कि वर्ड का जो उच्चारण होगा, ए का आ ही पढ़े, एन का अन पढ़े, और द को द पढ़े या दी पढ़े, द पढ़े ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उस पर प्रेशर ना पड़े। अगर ज्यादा उसको प्रेस देना है तो ए पढ़ सकते हैं, आपको अन को एन पढ़ सकते हैं, और द को डी पढ़ सकते हैं प्रेस देना हो तो। जैसे देखें जनरली कब पढ़े ये क्लियर करते हैं हम। जैसे अगर ये सिंगल आ जाए तब तो आप थोड़ा सा प्रेस देकर कहीं पढ़े, सिंगल है चलेगा। लेकिन अगर किसी वर्ड के साथ आ जाए तो हम इसको आर अन और द पढ़े। जैसे आर बॉय किसी वर्ड के साथ कनेक्ट हो गया, किसी वर्ड के साथ कनेक्ट हो गया तो इसको ए ना पढ़ करके आप पढ़े। आग आप पढ़े आर डॉग, आप पढ़े ज्यादा बेहतर होगा। एलिफेंट, ऐसे हम पढ़ेंगे। ये एनिमल है, उसको हम लोग क्या लगाएंगे, एन एलिफेंट। आप पढ़ेंगे, अभी हम इस पर फोकस करेंगे। आप पढ़ेंगे, समझे, एन ऑक्स, आप पढ़ेंगे, आन पढ़ेंगे, आन ऑक्स, एन ऑक्स नहीं पढ़े, ज्यादा बेहतर होगा आन पढ़े। तो 90% केसेज में हम लोग आ पढ़े, अन पढ़े और द पढ़े। जैसे इसमें लगा दें तो द एलिफेंट ज्यादा बेहतर होगा। अगर लेकिन किसी पर प्रेस डालना हो तो द हम पढ़ेंगे, अन एन पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, प्रेशर डालना हो। जैसे देख ले इसका दिस इज ए काउ, मैंने ये पढ़ा, दिस इज ए काउ, यह एक गाय है, प्रेस दे रहे हो, देखो गाय ही है, दूसरा अन्य जानवर नहीं है, प्रेस देकर के पढ़ करेंगे। दिस इज ए काउ, ए काउ मतलब काउ को प्रेस कर रहे कि ये गाय है, अदर एनिमल नहीं है, तो ये पढ़ेंगे। जब किसी वर्ड पर प्रेस डालना हो, उस वर्ड को प्रेस डालना हो, तब आप उसके वर्ड को ए एन और दी पढ़ेंगे। जैसे दी गंगा, दी गंगा इज ए सीक्रेट रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, दी गंगा। इस गंगा को हमने फोकस डाला क्योंकि गंगा को प्रेस डाला, इसलिए मैंने दी पढ़ा। दी एलिफेंट, तो मैंने एलिफेंट पर प्रेस डाला तो दी पढ़ा। अगर आप प्रेस डालना चाहते हैं तो दी पढ़े, अगर आप जनरली रूप से इसको नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल आपको वीक फॉर्म का ही यूज करें।
तो क्लियर हो गया कब हम प्रेस डालना चाहते हैं और कब नहीं। किसी वर्ड पर अगर प्रेस डालें तो उसको हम वैसा पढ़ सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे, और अगर प्रेस नहीं डालें तो वीक फॉर्म का यूज करेंगे। तो क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे, ये था प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल का था प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अब इसका पोजीशन क्या होना चाहिए? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल का पोजीशन क्या होना चाहिए, कहां रखें? उच्चारण तो हो गया, लेकिन रखे तो कहां रखें, ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट इसमें मिस कर जाते हैं कि कहां रखें। इसमें सही तरीके से अगर स्थान नहीं रखें तो अर्थ बदल जाता है और सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। तो पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, आर्टिकल का। सबसे पहले देख लें, आर्टिकल को जब भी रखें, आर्टिकल को जब भी रखें आर्टिकल्स को, तो नाउन के पहले रखें, नाउन के पहले रखें। फर्स्ट कंडीशन, नाउन के पहले रखें। लेकिन बात है कि सभी नाउन के पहले रखें, नाउन तो बहुत सारे होते हैं ना, क्या सभी नाउन को पहले, नाउन के पहले रखा जाए? नहीं, इसमें कुछ स्पेशल होते हैं। जैसे हम नाउन को पहले रखें तो काउंटेबल के पहले रखें, काउंटेबल नाउन। नाउन में भी सेलेक्ट कर ले कि काउंटेबल नाउन के पहले रखें, एक काउंटेबल नाउन के पहले रखें, और काउंटेबल में भी सिंगुलर के पहले रखें। सिंगुलर यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रखें। इस बात का ध्यान रखें कि नाउन के पहले जो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जैसे देख लें, आई बॉय, यहां पर नाउन आ गया, बॉय नाउन आ गया। तो नाउन है, ये नाउन कितना है काउंट कर ले, पहले काउंट कर ले, क्योंकि नाउन को दो पार्ट में बांटेंगे, कंटेबल और अनकंटेबल। तो कंटेबल के पहले रखें, अनकंटेबल के नहीं। एन को हम लोग प्रयोग करें तो पहले हम एन का देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग द भी क्लियर करेंगे। तो आर्टिकल को ध्यान से रखें कि आर्टिकल्स का कहां यूज करेंगे, नाउन के पहले, याद होना चाहिए, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करें। क्लियर हो गया? जैसे बॉय है तो बॉय में सिंगुलर होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, ये बात को ध्यान रखिए, सिंगल होना चाहिए, तब हम ये लगाए। ये भी पढ़ेंगे, ये कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। तो ध्यान दें कि आर्टिकल्स के पहले नाउन होगा। अगर आर्टिकल से पहले किसी सेंटेंस में देख लें कि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, जैसे यू आर ए गुड बॉय, यहां पर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तो आर्टिकल को नाउन के पहले नहीं लिखना है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे आ जाए और एडजेक्टिव को नाउन के बगल में रहने दें, एडजेक्टिव को नाउन के बगल में रहने दें और आर्टिकल को एडजेक्टिव के बाद लिखें। आर्टिकल को लिखें लेकिन एडजेक्टिव को बाद लिखें, याद रखें। पहले अगर जो है तो इसका क्या एक स्ट्रक्चर बना दें, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें।
अगर थर्ड है, अगर जो है आर्टिकल से पहले एडवर्ब का सामना हो जाए आपका, जैसे एक का स्ट्रक्चर बना दें, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इस कंडीशन में अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए, एडवर्ब भी आ जाए और आर्टिकल भी रखना पड़े, तो कहाँ रखें? तो सबसे पहले नाउन से पहले एडजेक्टिव को रखें, इसके बाद एडवर्ब को रखें, तब अंत में आर्टिकल रखें। जैसे यू आर ए वेरी गुड बॉय, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। यहां पर नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है और तब जाकर के आर्टिकल है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पोजीशन, आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, पोजीशन ये बदलती है कुछ वर्ड के लिए, स्पेशल यूज में हम लोग देखेंगे, जब इसका स्पेशल यूज पढ़ेंगे तो देखेंगे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपका नाउन के बाद उसको आ जाए तो बीच में आर्टिकल को लाना पड़ता है। इसका भी स्पेशल केसेस में हम लोग देखेंगे, लेकिन जनरल वे में याद रखें। तो एक आज हमने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स तक पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ आर्टिकल। यूज ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, शुरुआत करेंगे पहले एन से, इसके बाद तक करेंगे, इसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।